हम लोग के कम्प्रिहेंशन की स्टडी के क्रम में आज जो हम कम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ए यंग मैन वाज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। एक नवयुवक कॉलेज से ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था। ग्रेजुएशन क्या होता है? आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन ही करेंगे, बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी करें। फॉर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों से, ही हैड एडमायर्ड, उसने प्रशंसा की थी, ए ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार, एक सुंदर सी स्पोर्ट कार की, इन ए डीलर्स शोरूम। डीलर होते हैं जहाँ कार बिकती है, उसके शोरूम में एक स्पोर्ट कार जो कि बड़ी रेस वाली होती है, खूब उसको आप दौड़ा के चला सकते हैं तेजी से, उस कार की उसने खूब प्रशंसा की थी। बच्चे को कार पसंद आ गई थी उस नवयुवक को। नोइंग हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट। देखिए, नोइंग मीन्स होता है जानते हुए, हिज फादर कि उसके पिताजी कुड वेल अफोर्ड इट, वेल माने हो जाएगा अच्छी तरह से, अफोर्ड मीन्स वहन कर सकना, इट माने इसको, अर्थात बच्चा जानता था कि पिताजी इस कार को खरीद सकते थे। ही टोल्ड हिम, बच्चे ने अर्थात उस नवयुवक ने अपने पिताजी से बताया, ऑल दैट ही वांटेड, जो कुछ भी वह चाहता था, जो कुछ भी वह चाहता था, कार के बारे में जो उसकी जिज्ञासा थी, कार को खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, तो उसने अपने पिताजी से बता दिया। एज ग्रेजुएशन डे अप्रोच्ड, जब उसका ग्रेजुएशन वाला दिन आया, द यंग मैन अवेटेड, उस बच्चे ने इंतजार किया, साइंस कुछ संकेतों का, दैट हिज फादर हैज़ परचेज द कार, कि उसके पिताजी ने कार खरीद ली। बच्चे को ऐसा कुछ लगने लगा कि कुछ ऐसी बात हमको मिल रही है, पिताजी की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नहीं कि पिताजी ने कार खरीद दी। इन सब संकेतों का बच्चे ने इंतजार किया। आगे देखिए, फाइनली अंततः ऑन द मॉर्निंग, जो अगली सुबह ऑफ हिज ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के सुबह वाले दिन, हिज फादर कॉल्ड हिम इन टू हिज प्राइवेट स्टडी, पिताजी ने उस अपने लड़के को अपने प्राइवेट स्टडी वाले रूम में बुलाया। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पिताजी ने बताया, हाउ प्राउड ही वाज, कि पिताजी को कितना गर्व था, टू हैव सच ए फाइन सन, इतना सुंदर पुत्र पाकर के, इतना अच्छा पुत्र पाकर के पिताजी को बहुत गर्व था, माने अपने पुत्र पर पिताजी को बहुत गर्व था। एंड टोल्ड हिम, और बच्चे से बताया, हाउ मच ही लव्ड हिम, कि कितना अधिक वो अपने बच्चे से प्रेम करते थे। ही हैंडेड हिज सन ए ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, ही हैंडेड उन्होंने दिया, हिज सन अपने पुत्र को, अपने लड़के को, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर सा, रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है लपेटा हुआ, गिफ्ट बॉक्स। क्यूरियस बट समवॉट डिसअपॉइंटेड, क्यूरियस माने जिज्ञासु था, मन में जान लेने की जिज्ञासा थी कि आखिर इसमें है क्या, बट समवॉट कुछ, डिसअपॉइंटेड बच्चा निराश था, कुछ जिज्ञासा थी कि आखिर ये लपेटा हुआ गिफ्ट है क्या, लेकिन निराशा थी कि कम से कम कार तो नहीं है ये। द यंग मैन ओपनड द बॉक्स, उस नवयुवक ने उस बॉक्स को खोला, एंड फाउंड ए लवली, और उसमें पाया, लवली मीन्स सुंदर सा, लेदर बाउंड, लेदर मीन्स होता है चमड़े का, बाउंड माने बधा हुआ, लपेटा हुआ, बाइबल माने चमड़े के थैले में, चमड़े के रैप में लपेटी हुई बाइबल को पाया। विद यंग मैन्स नेम, उस नवयुवक का नाम एम्बॉस्ड लिखा है ना, छपा हुआ, उभरा हुआ था, इन गोल्ड माने सोने के अक्षरों में उस रैप पर, उस रैपर पर बच्चे का नाम उभरा हुआ था, लिखा गया था। हैविंग बीन एंग्री, क्रोधित होकर के, ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने आवाज़ को अपने उठाया। आवाज़ उठाने का मतलब समझते तो हैं, ऐसा तो नहीं कि आवाज़ रखी थी उठा के लेके चल दी, और आवाज़ उठाए का मतलब जोर से बोला, खूब चिल्ला करके। देखिए, हैविंग बीन एंग्री, क्रोधित होकर के, ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने आवाज़ जोर से आवाज़ में बोला, टू हिज फादर अपने पिताजी से, एंड सेड और कहा, विद ऑल योर मनी, अपने सारे के सारे पैसों का, यू गेव मी ए बाइबल, कुल पैसा का आपने मुझे बाइबल खरीद करके दी है। एंड स्टॉर्म्ड आउट, तूफानी गति से, तेजी से, बिल्कुल चक्रवात की तरह से, ऑफ हिज हाउस, घर से निकल गया, लिविंग द बाइबल, बाइबल को छोड़ करके। मैनी ईयर पास्ड, बहुत वर्ष गुजर गए, एंड द यंग मैन वॉज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, और वह नवयुवक व्यवसाय में बहुत सफल हो गया। ही हैड ए ब्यूटीफुल होम, उसने एक अच्छा सा घर बना लिया, उसके पास एक अच्छा सा घर था, एंड वंडरफुल फैमिली, और आश्चर्यजनक परिवार, माने परिवार भी अच्छा था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट हिज फादर वॉज वेरी ओल्ड, कि उसके पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे।
एंड हेंस और अतः ही शुड हैव गॉन टू हिम, अतः उसे उनके पास जाना चाहिए। He had not seen him since the graduation day. ग्रेजुएशन डे माने जब से वह छोड़ करके आया था तब से पिताजी को देखा नहीं था, ना तो मिला था। बिफोर ही कुड मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट माने होती है व्यवस्था, है ना, अपनी व्यवस्था, अर्थात वहाँ से चलने से पहले ही रिसीव्ड ए टेलीग्राम, उसको एक टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम जानते हैं, जैसे आज इंस्टाग्राम होता है तो सारा का सारा चीज़ मोबाइल से, उस समय एक चिट्ठी नुमा ऐसी चीज़ आती थी, उसको टेलीग्राम कहा जाता था, है ना। अब तो भाई चिट्ठी वाला दौर ही चला गया, नहीं तो चिट्ठियों का दौर क्या हुआ करता था। एक लोग ने लिखा है कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। आगे की लाइन सुननेगा कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे ख़त में कलेजा निकाल के। तो चिट्ठी वाला दौर अब नहीं रहा। तो लेकिन हुआ क्या देखिए, बिफोर ही कुड मेक अरेंजमेंट्स, वह अपनी व्यवस्था बना पाता उससे पहले ही रिसीव्ड ए टेलीग्राम, उसको एक टेलीग्राम मिला, एक चिट्ठी मिली, टेलिंग हिम, जिसमें बताया गया था हिज फादर हैड पास्ड अवे, कि उसके पिताजी गुजर गए थे, दुनिया छोड़कर चले गए थे। एंड विल्ड, और इच्छा किए थे, ऑल हिज पोजेशंस टू हिज सन, कि सारे के सारे उनके जो पोजेशंस, जो जिन पिताजी के अधिकार की जो चीज़ें थीं, अर्थात जो कुछ भी पिताजी की चीज़ें थीं वह सब उसके पुत्र को दे दी जाएं। ही नीडेड टू कम होम इमीडिएटली, उसे तुरंत घर आने की आवश्यकता थी। एंड टेक केयर द थिंग्स, और उन चीज़ों को अपना लेने की, उन चीज़ों को ले लेने की आवश्यकता थी। When he arrived at his father's house, जब वह लड़का अपने पिताजी के घर पहुंचा, sudden sadness and reverence filled his heart. sudden अचानक, sadness दुख होता है, एंड रिवरेंस सम्मान, फील हिज हार्ट उसके हृदय में भर गया। उसके हृदय में पिताजी के जाने का दुख और पिताजी के प्रति सम्मान उसके दिल में भर गया। ही बिगैन टू सर्च थ्रू हिज पेपर्स, फादर्स इंपॉर्टेंट पेपर्स, वह अपने पिताजी के महत्वपूर्ण कागजों को खोजने लगा। एंड सा द स्टिल न्यू बाइबल, और उसने अभी भी उस नई वाली बाइबल को देखा था, जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट ईयर्स अगो, जिस बाइबल को वह वर्षों पहले छोड़ाया था। विद टीयर्स, आंसुओं के साथ, अर्थात रोते हुए। ही ओपेंड द बाइबल, उसने बाइबल को खोला। एंड बिगैन टू टर्न द पेजेस, और उसके पन्नों को पलटने लगा। एज ही डिड, जो ही उसने ये काम किया, एक कार की ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द बाइबल, एक कार की चाबी बाइबल के पिछले भाग से गिर पड़ी। इट हैड ए टैग, उसमें एक लेबल लगा हुआ था, एक टैग लगा हुआ था। इट हैड ए टैग विद द डीलर्स नेम, जिसपे उस डीलर का नाम लिखा हुआ था। द सेम डीलर, उसी डीलर का नाम लिखा हुआ था। हु हैड द स्पोर्ट कार, जिसके पास वह स्पोर्ट वाली कार थी। ही हैड डिजायर्ड, जिस कार की इस बच्चे ने इच्छा की थी, उसी कार के डीलर का नाम उस चाबी के टैग पर लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था? ऑन द टैग, उस लेबल के ऊपर, वॉज द डेट ऑफ हिज ग्रेजुएशन, उसके ग्रेजुएशन का दिन लिखा हुआ था। जिस दिन वह बच्चा कार को चाहता था उसी दिन वह कार खरीद ली गई थी, उस पर तारीख लिखी हुई थी। एंड द वर्ड्स, और उस पर शब्द लिखे हुए थे, पेड इन फुल, पेमेंट कर दिया गया है पूरी तरह से, बच्चे के लिए वह कार पूरी तरह से खरीद ली गई। हाउ मेनी टाइम्स, न जाने कितनी बार, डू वी मिस स्पिरिट्स ब्लेसिंग्स, हम आत्मा के इस आशीर्वाद को मिस कर देते हैं, भुला देते हैं। एंड आंसर, और उत्तर नहीं दे पाते हैं, टू आवर प्रेयर्स, उन प्रार्थनाओं का, बिकॉज दे डू नॉट अराइव, क्योंकि वह नहीं पहुंच पाती हैं, एग्जैक्टली एट एज वी हैव एक्सपेक्टेड, जैसे हम आशा करते हैं, बिल्कुल उस समय उसी रूप में ये आशीर्वाद और ये अपने आत्मा के आशीर्वाद को और प्रार्थनाओं को हम भुला देते हैं, मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो उस समय पर पहुंच नहीं पाती है। इस प्रकार से आज का हमारा ये पैसेज था। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखें। इस क्रम में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि व्हाट डिड द यंग मैन वांट फ्रॉम हिज फादर, नवयुवक अपने पिताजी से क्या चाहता था। तो देखिए, द यंग मैन वांटेड ए ब्यूटीफुल कार फ्रॉम हिज फादर, नवयुवक था, अपने पिताजी से एक सुंदर सी कार चाहता था, स्पोर्ट कार थी। दूसरा प्रश्न, वाई डिड हिज फादर कॉल द यंग मैन इन हिज प्राइवेट स्टडी, बच्चे को, नवयुवक को पिताजी ने प्राइवेट स्टडी वाले रूम में क्यों बुलाया।
हिज फादर कॉल्ड द यंग मैन इन हिज प्राइवेट स्टडी टू शो हिज लव। पिताजी ने बच्चे को प्राइवेट स्टडी वाले रूम में बुलाया अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, एंड कंसर्न, ठीक है, एंड टू हैंड ओवर ए रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, अपना प्रेम और जो एक लपेटा हुआ गिफ्ट बॉक्स था जिसमें बाइबल थी, बाइबल के अंदर क्या था आपको पता है, वही देने के लिए बुलाया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ यंग मैन टू सी द प्रेजेंट। प्रेजेंट माने उपहार, उपहार को देख करके उस बच्चे का रिएक्शन क्या था, उस नवयुवक का रिएक्शन क्या था। तो देखिए, द यंग मैन वाज डिसअपॉइंटेड, लड़का निराश हो गया था, एंड एंग्री, क्रोधित भी हो गया था, टू सी द प्रेजेंट, उस उपहार को देख करके। चौथा, आफ्टर मैनी ईयर्स व्हाट डिड द यंग मैन रियलाइज, बहुत वर्षों के बाद उस नवयुवक ने क्या महसूस किया। तो द यंग मैन रियलाइज्ड दैट हिज फादर was old and he should have gone to meet him। बच्चे ने रियलाइज़ किया था कि उसके पिताजी बहुत बूढ़े हो गए होंगे और बच्चे को पिताजी से मिलने जाना चाहिए। अब देखिए वोकैब से सवाल है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। इस पैसेज से कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का सिनोनिम आपको बताना है जो उसका मतलब सीधे सीधे है। पहला है रेज्ड डिजाइन, उठी हुई डिजाइन, ठीक है, उठी हुई डिज़ाइन के लिए क्या आया था, एम्बॉस्ड आया था, उस जो रैप्ड किया गया था उस पर सोने के अक्षरों से बच्चे का नाम लिखा गया था, तो इसीलिए पूछ रहा है। दूसरा देखिए ओइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको पोजेशन कहा जाएगा। तीसरा क्या है, शोइंग अनहैप्पीनेस, अप्रसन्नता दिखाना, दुख दिखाना, इसके लिए सैडनेस शब्द आया हुआ है। और अंतिम जो है वह है ड्रॉप्ड फॉल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर जाना। जमीन पर गिर जाने को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप, उस पैसेज में आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह पैसेज खत्म हो जाता है। आप इसको एक बार, दो बार, और सबसे अच्छा तो पढ़ने से पहले आप प्रश्न पढ़ करके इसको हल करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले किसी पैसेज